हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में। जैसे कि दोस्तों कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है दोस्तों, जिसका कोड B सम कोड है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे ये समकोण बनता है ये दोस्तों B है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल दिया गया कोड B समकोण है। AB का मान दोस्तों 24 दिया और BC का मान 7 दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोड B समकोण है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो समकोण जहाँ बन रहा है वहाँ पे दोस्तों कोड जो है वो B है। और दोस्तों तो दोस्तों इसमें से दोस्तों आपको ये वाला A मान लेना है, ये वाला दोस्तों B तो बोल दिया गया ऑलरेडी समकोण है, और दोस्तों ये वाला आपका C होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपका AB का मान कितना दिया है, तो दोस्तों AB का मान आपका दोस्तों AB का मान यहाँ पे दोस्तों दे दिया है 24। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों आपका BC दे दिया, यानी कि BC का मान दोस्तों दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न में अगर दोस्तों समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया है और दोस्तों हमसे साइन कॉस टेन या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो वो जो है समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया है तो तीसरे भुजा को आपको ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे लंब दिया है और दोस्तों आधार दिया है, लेकिन दोस्तों कर्ण नहीं दिया। तो दोस्तों कर्ण का मान पहले आप निकालिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग साइन और कॉस का मान जो पूछा गया इसमें, उसके बाद ये हम लोग निकाल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हल में दोस्तों लिखना है, दिया है मैं दोस्तों आपका AB का मान दोस्तों क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। जो दोस्तों क्वेश्चन में दिया होता है वही आपको हल में पहले लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका BC का मान दोस्तों दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों AB और BC दिया है, लेकिन दोस्तों CA जो ये हमारा कर्ण है AC, ये दोस्तों नहीं दिया है। तो दोस्तों हमें जो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों कर्ण के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी होती हैं और जो तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों लिखना है आपको अब पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का दोस्तों स्क्वायर होता है। ये दोस्तों आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों आपका कर्ण का मान दोस्तों दिया नहीं है, तो दोस्तों कर्ण की जगह पे कर्ण ही रहेगा। और दोस्तों लंब दोस्तों आपका 24 दिया है। लंब दोस्तों ये जो लंब है ये दोस्तों AB आपका लंब हो गया, यानी कि 24 है दोस्तों 24 लिखिए। फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, फिर दोस्तों आधार आपका 7 है तो 7 लिखिए, और दोस्तों इसका भी वर्ग कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पे देखिए 24 का वर्ग दोस्तों होता है 576 और प्लस दोस्तों 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कर्ण का मान दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं कि दोस्तों ये कर्ण आपका AC है। तो दोस्तों कर्ण की जगह पे दोस्तों आप AC लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, AC का स्क्वायर, फिर दोस्तों 576 और 49 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका 625 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें सिर्फ AC का मान चाहिए। AC का मतलब दोस्तों है कर्ण का मान चाहिए, क्योंकि दोस्तों कर्ण हमारा AC है। तो दोस्तों AC से हम लोग स्क्वायर भेज देंगे ये 625 के पास। तो दोस्तों 625 आ जाएगा कर्ण में। और दोस्तों 625 का वर्गमूल दोस्तों होता है 625 को दोस्तों अगर जो आप गुणनखंड करेंगे तो आपका 5 गुणे 5 और दोस्तों 625 कर्ण में है। और दोस्तों कर्ण में दोस्तों जोड़ा बनता है इस 5 का इस 5 से और इस 5 का इस 5 से। तो दोस्तों AC का मान दोस्तों आपका पहले जोड़े में से दोस्तों 1 5 लेना है, फिर दोस्तों दूसरे जोड़े में से 1 5 लेना है। और दोस्तों इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 5 5 25। यानी कि दोस्तों आपका AC जो आपका दोस्तों कर्ण है वो दोस्तों आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो मान पूछा है उसको आप दोस्तों अब आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो AC का मान है दोस्तों वो दोस्तों AC यानी कि दोस्तों कर्ण का मान हमारा 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब दोस्तों जो मान पूछा गया उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी दोस्तों पहला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया साइन A कॉमा कॉस A, और दोस्तों दूसरे में आपको पूछा गया साइन C कॉमा कॉस C। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको फिर दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन A कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि दोस्तों साइन कॉस का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र दोस्तों पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट
सेक और कोसेक होता है। तो दोस्तों इन सभी सूत्रों को दोस्तों हम लोग लाल बटे कक्का से निकालते हैं। यानी कि दोस्तों साइन थीटा का अगर आपको मान चाहिए तो लंब बटे कड़ कर दीजिए, यानी कि लंब बटे कड़। और दोस्तों कॉस थीटा का मान चाहिए तो आधार बटे कड़ कर दीजिए। फिर दोस्तों टेन थीटा का मान चाहिए तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार कर दीजिए। फिर दोस्तों कॉट थीटा का मान चाहिए तो दोस्तों उल्टा आप जाइए, उल्टा आपको जाना है दोस्तों, पीछे से दोस्तों पलटते जाना है। यानी कि कॉट थीटा का मान चाहिए तो आधार बटे लंब, यानी दोस्तों आधार बटे लंब। फिर दोस्तों सेक थीटा का मान चाहिए तो कड़ बटे आधार, यानी 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 दोस्तों कड़ बटे आधार। फिर दोस्तों आपको कोसेक थीटा का मान चाहिए तो कड़ बटे लंब हो जाएगा, यानी कड़ को ऊपर कर दीजिए, लंब को नीचे कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा पूछा गया है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो दोस्तों साइन थीटा का दोस्तों आप सभी सूत्र जानते हैं कि दोस्तों ये होता है लंब बटे कड़ होता है। और दोस्तों कॉमा, फिर दोस्तों कॉस थीटा का दोस्तों सूत्र होता है आधार बटे कड़ होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लंब आपका दोस्तों कितना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लंब दोस्तों आपको दोस्तों क्या लेना है, चूंकि दोस्तों हमारा जो दोस्तों मान है वो दोस्तों साइन ए के पदों में पूछा गया है और दोस्तों कॉस ए के पदों में पूछा गया है। तो दोस्तों अब जिस पदों में पूछा गया है, यानी कि दोस्तों ए के पदों में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको जो है फिगर में दोस्तों ए पे ध्यान देना है कि ए कहाँ पे है। तो दोस्तों ए दोस्तों यहाँ पे है। तो दोस्तों इस जो ए है दोस्तों, कोड ए है, इसके सामने वाली जो दोस्तों भुजा होती है उसको दोस्तों हम लोग जो है लंब लेते हैं। यानी कि दोस्तों साथ हमारा भले से दोस्तों यहाँ पे आधार है, लेकिन दोस्तों जो पूछा जाएगा उस पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। साइन ए के पदों में पूछा गया तो दोस्तों ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि लंब आपका 7 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों कड़ आपका यही 25 ही रहेगा, कड़ दोस्तों नहीं बदलता है, कॉमा। फिर दोस्तों अगर हम लोग कॉस ए का भी मान हमको ए के पदों में चाहिए तो दोस्तों ए के सामने वाला दोस्तों लंब है, तो दोस्तों ये वाला आपका फिर आधार हो जाएगा, यानी कि आधार आपका हो जाएगा 24। और दोस्तों बटे है तो बटे, और दोस्तों कड़ का मान आपका 25 है तो 25 हो गया। यानी दोस्तों आपका ये साइन ए का मान और ये कॉस ए का मान आपको मिल गया। फिर दोस्तों साइन सी और कॉस सी का, दोस्तों साइन सी का यानी कि दोस्तों साइन थीटा का सूत्र आपको लिखना है लंब बटे कड़। फिर दोस्तों कॉस थीटा का सूत्र लिखना है आपको आधार बटे कड़। दोनों का सूत्र दोस्तों सेम होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ए के पदों में पूछा गया है और यहाँ पे सी के पदों में पूछा गया है। तो दोस्तों साइन सी का यानी कि दोस्तों सी के पदों में पूछा गया तो दोस्तों सी पे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो दोस्तों लंब होगी, यानी कि दोस्तों लंब हम लोग यहाँ पे लंब लेंगे 24। कड़ दोस्तों आपका नहीं बदलता है, ये आपका 25 ही रहेगा। फिर दोस्तों अगर दोस्तों सी के सामने वाला दोस्तों अगर ये भुजा अगर लंब है तो दोस्तों ये आपकी आधार ही होगी, यानी कि 7। तो दोस्तों आधार का मान आपको 7 लेना है और बटे में दोस्तों कड़ का मान आपका 25 रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आपका साइन है कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकल चुका। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।